बात करते हैं रीज़न की। तो रीज़न ये है कि देखिए, जहाँ पे आप रुके हैं उस जगह पे आपसे पहले भी बहुत लोगों ने स्टे करा होगा और आपके जाने के बाद भी बहुत लोग स्टे करेंगे। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हर एक इंसान की अपनी एक ऑरा होती है, अपनी एक एनर्जी होती है और हर एक इंसान की ऑरा अलग अलग होती है। किसी की अच्छी ऑरा होती है तो किसी की बुरी ऑरा होती है। किसी इंसान के अंदर लालच होता है, किसी के अंदर क्रोध होता है, किसी में मोह होता है, तो कोई सात्विक गुण का भी होता है। तो हर इंसान की अपनी ऑरा, अपनी सोच और अपने व्यक्तित्व के मुताबिक होती है। अब आपको मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल देती हूँ इस चीज का। आपने देखा होगा बचपन से घर में, या अभी भी देखते होंगे, कि जब भी कोई घर पे बाहर से मेहमान आता है तो और वो जब चले जाते हैं तो हमारी मम्मी, दादी या नानी जो है वो सारे घर की चादरें चेंज करते हैं और तकियों के कवर तक चेंज करते हैं, सारे नैपकिन्स और टॉल्स ये सब कुछ बदल कर धो दिया जाता है। जानते हैं क्यों? उन्होंने कभी हमें बताया नहीं, लेकिन अगर आप पूछते तो शायद वो जरूर बताते। वो इसलिए कि हर एक इंसान की ऑरा और एनर्जी जो है वो उसके इस्तेमाल की हुई चीजों में रह जाती है और उसी के कारण उसकी तरह सोच और उसी की एनर्जी जो है वो हमारे शरीर को, हमारे मन को असर करती है। अब रही बात कि ये तो घर की है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं कहीं और स्टे करने तो हमें नहीं पता कि वहाँ के किस तरह के लोग आ रहे हैं और किस तरह की ऑरा और एनर्जी वो अपनी छोड़कर वहाँ जा रहे हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जो उस कमरे में या उस होटल के आसपास या फिर उस जमीन पे उनका कब्जा होता है। तो वो जो एंटिटीज होती है, वो एंटिटीज जो है वो हमारे साथ, हमारे बॉडी, हमारे मन और हमारे जो व्यक्तित्व है उसको बहुत ज्यादा असर करती हैं। तो इसीलिए जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, बाहर की जगह पे स्टे करते हैं, तो उस जगह पे ये सारी चीजें आम हैं और इसीलिए ये सारी अनहोनी हमारे साथ हो सकती है। अब आप कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब मैं आपको सिंपल सा इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। एक छोटी सी डिब्बी लेनी है और उस डिब्बी के अंदर जो नमक हम यूज करते हैं वो थोड़ा सा नमक उसके अंदर रख देना है। साथ ही साथ थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर भी रख देना है। ये चीजें आपको अपने साथ लेकर जानी है। और जब भी आप किसी होटल के कमरे में या किसी रिजॉर्ट के कमरे में जब आप फर्स्ट टाइम एंट्री करने वाले होंगे, चेक इन करने वाले होंगे, तो आपको कम से कम 2 बार जो है वो दरवाजे को नॉक करना है। 2 बार दरवाजे को नॉक करने का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर उस कमरे के अंदर कोई ऐसी एंटिटी है, कोई ऐसी आत्मा है, तो उसको इन्फॉर्म करा जा रहा है कि भाई हम प्रवेश कर रहे हैं, ताकि आप निकलिए और हम अब इसमें प्रवेश करें। तो आप उस एंटिटी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उस एंटिटी को इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये काम करना है। फिर जब आप उसमें एंटर करेंगे तो वहां पे जो जितने भी वॉशरूम्स होंगे उस सारे वॉशरूम्स को आपको पहले फ्लश करना है, डायरेक्ट यूज नहीं करना है। और जब उसे फ्लश करेंगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जो आप घर से नमक और फिटकरी का मिश्रण लेकर गए हैं वो थोड़ा सा मिश्रण 2 चुटकी आपको सब बाथरूम में डाल देना है, कमोड में, और उसको फ्लश कर देना है। ये करने के बाद ही आप उस कमरे के बाथरूम यूज करिए। राइट। अब जब आप वहां पे जो भी बेड शीट है या जो तकिए हैं, उनके कवर है, वो आपको बिल्कुल तकिए बिल्कुल ही चेंज करा देने हैं और जो बेडशीट के कवर्स है वो भी आपको चेंज करा देने हैं। वहां पे पड़े रखे हुए नैपकिन, टॉल, वो सब कुछ आपको बदलवा देना है। और उसके बाद लास्ट में ये काम करना है कि जब आप वो होटल छोड़ेंगे कमरा, तो उस टाइम पे भी आपको जो बचा हुआ नमक और फिटकरी का पाउडर है उसको सारे फ्लशेस में डाल के उसको फ्लश आउट कर देना है। क्यों? क्योंकि आपकी भी तो एनर्जी होगी, वो एनर्जी वहीं पे ना रह जाए और किसी और को उसका असर ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। आपको आज से पहले इसके बारे में पता था या नहीं, ये मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिएगा। मैं आपको और ऐसी इंफॉर्मेशन देती रहूंगी और ये वीडियोस जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, ईश्वर का नाम ले। जय बजरंगबली।